यहाँ आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम वकला ने बेहतरीन मुआवनत की है। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम वकला ने बेहतरीन मुआवनत की है। सुप्रीम कोर्ट में आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, जिस पर समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम वकला ने बेहतरीन मुआवनत की है। फैसला आपसे कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। जी हसीब, अपडेट कीजिएगा, कब तक फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, सुबह 10 बजे से ये केस शुरू हुआ है और लगातार एक दो इसमें वक्फे हुए थे और अभी आके इसकी जो है वो मुकम्मल हुआ है। समाअत मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद अब से कुछ देर बाद ही बेंच उठ के जा चुका है और कुछ देर बाद मशावरत के बाद फैसला अभी सुनाया जाएगा और शॉर्ट ऑर्डर होगा। अब से कुछ देर बाद ही सुनाया जाएगा और उस फैसले में ये तय होगा कि पीटीआई को आया बैट का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं। ये कुछ देर बाद इस बात का फैसला हो जाएगा। जी अच्छा हसीब, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो वक्त खत्म हो चुका है इंतखाबी निशान जमा करवाने के लिए, तो अब क्या सूरत हाल हो सकती है पीटीआई के लिए? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हो सकता है। इस हवाले से एक लाइन लिखनी है इन्होंने और कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी कर सकती है क्योंकि समाअत हो रही थी जिसके ऊपर एक अहम फैसला था। ये इस बात का समाअत के अंदर अहमद अली खान के साथ जब गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात की निशानदेही भी की थी कि हो सकता है कि फैसला आपके हक में हो या आपके मुखालफत में हो, लेकिन हमने सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने 7 बजे तक का वक्त रखा है। लेकिन चूंकि अब वो वक्त गुजर चुका है तो हो सकता है कि अदालत इस हवाले से भी कोई ऑब्जर्वेशन पास करे। जी ठीक है हसीब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम वकला की जानिब से बेहतरीन मुआवनत की गई है। साथ ही साथ उन्होंने आपको ये वाजे करते चले कि इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी निशान जमा कराने का वक्त जो है वो भी ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन तर्जुमान की जानिब से वाजे तौर पर यह कहा गया था कि इसमें मजीद कोई तोसी नहीं की जाएगी। अब से कुछ देर बाद ये महफूज फैसला जो है वो सुनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी मशावरत का सिलसिला जो है वो बेंच के दरमियान जारी है। अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुबह 10 बजे से समाअत का सिलसिला जारी है, जिसमें 2 बार वक्फा भी आया है। समाअत अब मुकम्मल हो गई है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम वकला ने बेहतरीन मुआवनत की है। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, मजीद बताइएगा सर, क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास और कब तक ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोई सुबह 10 बजे शुरू होने वाली ये समाअत आज 9 घंटे चली है। बीच में कोई वक्फा जरूर है एक आध, लेकिन 9 घंटे की समाअत के दौरान आज तहरीक इंसाफ के वकला, जिनमें अली जफर साहब थे सेनेटर और हामिद खान साहब, उनकी मुआवनत जो चेयरमैन पीटीआई है बैरिस्टर गौर साहब भी कर रहे थे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखदूम अली खान और फिर हमने देखा है कि जो बुनियादी दरख्वास्त गुजार हैं अकबर असबाबर, उनके वकील अहमद हसन शाह ने भी इस मौके पे अपने दलाइल दिए हैं। बड़े तफसीली दलाइल चले। इस दौरान जज साहबान की जानिब से जो 3 रुकनी ये बेंच है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में, उन्होंने कुछ सवालात भी किए हैं। उनके रिमार्क्स भी हमें देखने को मिले हैं। जो बुनियादी नुक्ता उठाया गया है तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, एक तो ये कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन क्योंकि इसमें अग्रीव्ड पार्टी नहीं है, मुतासरा फरीक नहीं है, लिहाजा उनकी ये जो दरख्वास्त है वो मेंटेनेबल नहीं है। गोया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त को सरे से सुने ही ना। और साथ में उनका ये मौक़िफ़ भी था कि इस वक्त क्योंकि सारी एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस लेना है और पाकिस्तान का आईन हर शहरी को इलेक्शन लड़ने और अपनी राय का इजहार करने का हक देता है। और इस हवाले से
आइन के मुख्तलिफ शिकों को भी वहाँ पे मेंशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच से कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसको पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी कालादम करार दिया है और उन तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलाट करने के साथ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करने की भी एक तरह से हुक्म दिया गया है, उस फैसले को अपहोल्ड किया जाए और जो इस वक्त अपील है इलेक्शन कमीशन की इसको कालादम करार दिया जाए, इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। लेकिन इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से जो रखे गए रिमार्क सामने उनका ये ख्याल है या उनका ये कहना है जिसमें उन्होंने आइन के इलेक्शन एक्ट की मुख्तलिफ शिकें सामने रखते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो सियासी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पीरियडिकली मुमकिन बनाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ को 2021 में भी एक नोटिस दिया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि कोविड है और कोविड के बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। अगर से वो हुए लेकिन अब दरखास्त गुजार हमारे पास आए हैं जिनका कहना यह है कि उनको इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो मुनासिब मौका है वो फराहम नहीं किया गया। बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक फराहम किया जाए। इफ्तिखार शिराजी और हमारे नुमाइंदे हसीब भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।